एक और है चाक्षुषी सूर्य का चक्षुषोपनिषद, उसमें कुछ मंत्र दिया है। उन मंत्रों के भाव को केवल हम पढ़ें, सूर्य का ध्यान करें तो वह है पूरे आंखों के बीच को हटाएगा। या प्लस यदि हम सर्वांगासन करते हैं और धीरे धीरे शीर्षासन का प्रयोग कर लेते हैं तो आंखों की बीमारियां भाग जाती। तो हमारे शीर्षासन से हमारे होते, हमारे जो आंखों में ये सब ब्लड सप्लाई सब प्राण भागने लगा तो उसमें शीर्षासन भूमिका, नाड़ी शोधन और सूर्य भेदन ये काम आया। तो सूर्य भेदन भी इसमें काम आता है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य आंखों में रहते हैं तो उसमें भी कपाल शोधन इस एरिया के सब कुछ हटाता है। ठीक है। तो अच्छा, अब यौगिक मुद्रा में महामुद्रा, महाबंध, महावेदश्च वेद खेचरी उड़ियान मूलबंधश्च बंधु जालंद्राविद कर्णो विपरीताख्या वज्रोली शक्ति चरण विदम ही मुद्रादस्तम जनामरणासनम। ये है, ये वांग 15 में उन्होंने दिया है योगेशी ने। तो ये क्विक रिजल्ट वाली, क्विक। जैसे महामुद्रा प्लस महाबंध प्लस महावेद, इन तीनों का अभ्यास करेंगे तो सोलर प्लेक्सस भी जगेगा और जल्दी ही 3 मिनट में 24 घंटे की बैटरी चार्ज हो जाती है, 3 मिनट में। तो इसको पावर योगा के रूप में हम समझ सकते हैं इसको। तो उसको बड़ा प्रशंसा किया कि सारे रोग भागते हैं, यानी रोग की संख्या यदि 1 लाख हो तो 1 लाख भागेगा। और नाड़ी जाल शोधनम नाड़ी जाल से 72,000 नाड़ियों को एक साथ साफ करता है। वो पावर योगा है, बहुत शक्तिशाली। तो उसलिए उसको अच्छा कुष्ठ रोग नहीं होगा, क्षय रोग नहीं होगा, कमजोरी वीकनेस भागेगा, प्लीहा कभी नहीं बढ़ता। और साथ ही साथ पथ अपथ्य के जो होते हैं, कुछ अधिक एक्स्ट्रा खाना खा लिया है तो उसको साइड इफेक्ट नहीं होने देगा। कोई चुपके से कहीं कहीं पर मान ली गए हो, कोई पार्टी वगैरह कहीं विष दे दिया है चुपके से, तो इतना महामुद्रा है, यानी डिवाइन एनर्जी आपके बॉडी को रक्षा करने लगती है। तो जो दिया है उसके पर साइड इफेक्ट हो जाएगा सीधे, क्योंकि आपने अनजाने में उसको खाया। तो इंटेंशन वालों पे साइड इफेक्ट पहुंच जाएगा और ईश्वर आपकी रक्षा कर लेगा। ऐसी ऐसी शक्तियों का महामुद्राओं में काम है। तो मुद्राओं में जो हेड है महामुद्रा है, इसलिए इस पर मैंने जो नैष्ठिक साधक हैं, क्योंकि काम करना है समाज का और ईश्वर का, तो हम अपने बॉडी को ठीक रखेंगे तो काम होगा। बुद्धि को बढ़ाते रहेंगे तो और बेटर काम करेंगे। कहीं का किसी भी संस्था जुड़े हो, किसी ड्यूटी से जुड़े हो, तो ये तो कॉमन फैक्टर है कि हम उसको बढ़ाएं, लाभ लें। तो उसको हम 3 साल लगा था हमको उसको प्रैक्टिस करके कमांड करने में। तो शरीर के सारे पॉइजन्स बाहर निकल गए। जब ट्रैक्टर चढ़ा था तो पूरे बॉडी चिथड़ा हुआ था, तो उस हालत में एक जगह कैल्सिफाइड हो गया था, ये गल नहीं रहा था, तो प्लास्टर नहीं कर रहे थे। इतना हार्ड हो गया यहाँ पर, क्योंकि 2 बार चक्का चढ़ गया था, गाजरा और आना भी, तो टेंडेंस भी सब जोखिम हो गए थे। तो कैल्सिफाइड हो गया, तो वो उसमें एक मैंने 2-4-5 दिन के भीतर में बहुत हार्ड हो गया और जैसे लगा कि पत्थर जैसा हार्ड हो गया। तो जरूर कोई ना कोई हार्मोनल इफेक्ट हुआ होगा कि कैल्सिफिकेशन करके उस एरिया को हार्ड कर दे, ताकि उसको प्रकृति को बदले में ठीक हो। तो डॉक्टर से हमने कहा कि इसको देखे कैसा नहीं कि ये टूट गया हो। तो हर तरीके से एक्सरे देखा गया तो हड्डियाँ यहाँ की नहीं टूटी थी। तो फिर ये हार्ड कहाँ से हो गया? तो कहा कि अच्छा ठीक है, हम इसको गला देते हैं। आपने 1 सप्ताह में हमने उसको गला दिया था बिल्कुल सब। तो उसमें महामुद्रा काम आता है। तो शरीर के भीतर में कहीं ट्यूमर हो, गांठ हो, कहीं भी कोई हो, तो ऑपरेशन भीतर से भीतर कर देगा वो। तो इतना अधिक शक्तिशाली होता है। तो गए थे हम सीखने के लिए, उपनिषद में हमने पढ़ा था। तो कोई एक्सपर्ट हमको कोई मिलता तो बता देता तो अच्छा था। तो वहाँ पर कोई जो बता ही नहीं पाए, तो गुरु जी ने कहा कि अपने से रिसर्च करो। तो हम फिर सोचा कि अब करेंगे तो गुरु जी शायद हेल्प करेंगे। तो खोजते थे पढ़कर, तो जो हार्ड लगता था तो आजू बाजू के टेक्निक अपनाने लगते थे कि ऐसे हार्ड हो गया था, ऐसे करें। करते करते सूत्र मिल गया और उसमें 2 और चीज जोड़ दिए, महामुद्रा के साथ महाबंध भी और महावेद भी। तो उनके किताब है एक, प्रसूति से जागृति की ओर। तो उसमें है कि महामुद्रा, महाबंध, महावेद से होता है कि सोई हुई शक्तियाँ जगती हैं और शक्ति के अंदर काम करते हैं, ऑटो सिस्टम से काम करने लगते हैं। तो वो तीनों को कंबाइंड किए। ये जो सूत्र मिल गया था कि जरा और बुढ़ापा और मृत्यु को हटाता है, तो हम सोचे कि ये सब प्रैक्टिकल करके देखा जाए कि आज के युग में क्या फायदा करेगा। यूं ही करते हैं
क्योंकि हर तरह के रोग हैं और हर आदमी बुढ़ापा में कष्ट भोग रहा है। अब हम लोग को भी रिटायरमेंट बाद बुढ़ापा आएगी, सबको तो जीवन का महत्वपूर्ण अध्याय आना ही आना है। तो हम उसको डर करके, उदास कल्पना करके बुढ़ापा का डरे मत, बुढ़ापे से टक्कर लें। एक किताब ये भी लिखा है, और होल लाइफ बसंत ऋतु का एंजॉय लें, तो उसमें प्रैक्टिकल बड़ी काम आया। तो अब कोई दिक्कत नहीं पड़ रही, तो साथ ही साथ में कष्ट सहने का अद्भुत क्षमता आ जाएगी। तो ये ब्रह्मा विष्णु ग्रंथि को भी जगाता है, बहुत एंटामिकल है। तो उसका हम प्रैक्टिकल आपको एक पोस्टर, तब उसको हम यहाँ पर आप चाहेंगे तो हम उसको उसका पोषक बता सकते हैं कि कैसे महामुद्रा के साथ कंबाइन करके किया जा सकता है। लेकिन आप करेंगे वो सुबह में ही करना बेहतर रहता है, और यदि पेट खाली हो तो हल्का फुल्का केवल कर सकते हैं। तो उसमें देखिए हम नीचे बैठते हैं बताने के, ये है चूँकि ये भी प्राणमय कोश का है, महामुद्रा, महाबंधो, महावेदस्य, खिचड़ी। तो हम 7 को एक साथ कंबाइन कर दिए प्रैक्टिकल में। जब अब 3 ही मिनट की जब बात है तो हम घंटों क्यों करें? जब हर जगह पावर का पावर ब्रेक हो रहा है तो हम पावर योगा क्यों नहीं कर लेंगे? 3 मिनट करें और चल पड़े गुरु जी काम करें। काम सूझता है खुद जैसा ना। अब घंटों चक्रासन कर रहे हैं तो सूक्ष्म कर रहे हैं, तो उतना टाइम कहाँ है कि घंटों करें? 3 मिनट किया चल पड़े बस, और 24 घंटे की बैटरी चार्ज फटाफट। तो ये अच्छा लगा कि इस समय के सापेक्ष है और वैज्ञानिक टेक्निक है, साइड इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसमें करते हैं क्या कि जैसे पहले बाएं एड़ी को शुरू करते हैं, तो बाएं पैर पर हम बैठ गए, ये देखिए टेक्निक, उसको हम समझ लेते हैं तो सुविधा है। अब जैसे ये पैर है ना इस तरीके से, तो उसमें बैठने को, इसको भी सोचने में हमको ढेर टाइम लगा था कि कैसे बैठें कि इजी फील हो। ऐसे बैठते थे तो कभी टेढ़ा मेढ़ा हो जाते थे, तो पहले इसको सीखे कि बैठें कैसे कि हम देर तक बैठे रह सकें। तो ये सूत्र मिल गया। उसमें कहा कि ये सीवन में एड़ी पड़ना चाहिए। सीवन कहते हैं रूट ऑफ द एनल अपर्चर एंड जेनाइटल ऑर्गन के बीच के गैपिंग को, तो उस एरिया में ही मूलाधार है। तो हिप में है ना दो उसका हड्डी, पेल्विक वाला 2 हड्डियां साइड में, तो एक इस पर आ गया, एक इस पर आ गया, और बीच में सीवन अपने आप यहाँ पहुँच गया यदि बैठते हैं तो। ऊपर जेनाइटल ऑर्गन बिल्कुल सुरक्षित है, एनल अपर्चर सुरक्षित है, मूलबंध भी लग सकता है, और ये पोस्चर देर तक हम बैठ सकते हैं। तो हम उसी तरीके से बैठे अभी, तो अपने आप ही ये मूलाधार पे छूने लगता है कुंडलिनी पार्ट्स को। अब इसमें पता है कि पश्चिमोत्तान टाइप के हम बैठ गए एक पैर से, तो अब सांस छोड़ते हुए जाएंगे, रुकेंगे वहाँ मैक्सिमम पर। सांस छोड़ना, पेट भीतर खींचना, जैसे हम लोग किए थे पश्चिमोत्तान आसन। तो एक पैर का पश्चिमोत्तान, सांस छोड़ते हुए गए, रुके, खींचते उठे, रुके, छोड़ते गए, रुके, खींचते गए, रुके। तो ये महामुद्रा है, इतने क्रिया। तो रुकने वाला प्रोसेस में आपको लाभ दे रहा था, खींच करके रुके उस समय लाभ दे रहा था। इसमें यदि हम महाबंध जोड़ दें तो इसका पोटेंसी बढ़ जाएगा। तो उसमें हम क्या करते हैं महाबंध जोड़ने के क्रम में, खींचते उठे थे तो खींचते नहीं उठेंगे, क्योंकि महाबंध लगाना है तो पेट खाली रहे तो बेटर होगा। तो बाहर ही होल्डिंग करके तिरछे हो गए। इसको देखें कि ये नंबर हमेशा ये रहे, स्ट्रेट रहे, तो फिर बढ़िया से बंद लगने लगा। अब जैसे हम महाबंध अब इसमें जोड़ते हैं, इनहेलिंग किए और पीछे होल्ड करिए भीतर, इनहेलिंग के बाद होल्ड करके और हल्का सा महाबंध ला के फिर आगे झुकेंगे, यानी थोड़ा सा अब इसको टफ बना रहे हैं। देखिए पूरे प्राण आउटर पेरिफेरल रीजन में वो बाहर जाने लगा यहाँ तक के हार्मोन्स को तुरंत क्विक असर में ले लिया, तो होल बॉडी के इंडोक्राइन बॉडीज को तुरंत अपने पकड़ में ले लेगा। हुआ क्या कि सांस भर लिए थे, महाबंध भी लगाए और प्रेशर भी दिए, तो अब उसको तो रास्ता खोजेगा कि अब भागे किधर। तो 72,000 नाड़ियों से सारी नाड़ियां, नर्व्स कहते हैं उसको, उसके एंडिंग्स चमड़े के ऊपरी सतह तक आ गए। तो वहां तक प्राण बिजली फेंकना चाहता है। तो उस रास्ते में कोई भी डिजीज होंगे रास्ते में, उस सबको भस्म करते जाएगा, बहुत तेजी से रोगों को भस्म करता है। तो पहले पूरा नहीं झुका जाएगा तो हल्के ही जा झुकेंगे। हम लोग को 28 वर्ष के से जुड़े थे गुरु जी से, तो उस समय
ये सब जकड़ा था, लेकिन इतना भी नहीं झुक पाते थे। धीरे 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 तो ये सॉफ्टनेस भी बढ़ा दिया और गला कर भी हटा दिया और बिल्कुल शरीर को हद से ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है, तो उसकी आयु बढ़ जाती है। सॉफ्टनेस आयु बढ़ाता है, बच्चों की तरह पार्ट्स पुर्जे कोमल हो जाते हैं और उसकी आयु बढ़ जाती है। तो जैसे इससे किए। अच्छा, अब इसमें महावेद हमने क्या जोड़ा, एक और जोड़ा महावेद। तो ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, ये तीनों विज्ञान में कोश में आता है, उसको फोड़ने की प्रोसेस भी इसमें जोड़ दिया। तो वासना, तृष्णा और अहंता, इन तीनों को ब्लास्ट कर देगा। साथ ही साथ में ज्ञान की शक्ति भी बढ़ाएगा, धन की शक्ति भी कभी कम नहीं होने देगा और अपनी रुद्र की शक्ति भी, स्टैमिना भी बढ़ाते रहेगा। तो ये ब्रह्मा विष्णु में तीनों शक्तियों का लाभ मिलता है। ह्रीं श्रीं क्लीं तीनों शक्तियाँ काम करती है। तो ये उसकी आध्यात्मिकता को अब इसमें जोड़ेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, अब जैसे महाबंद लगाए थे तो उसमें हम नौली क्रिया कर लेंगे। तो नौली क्रिया से हम क्या करेंगे, आगे पीछे नहीं, रोटेट। तो रोटेट एक ही वे में करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पैंक्रियाज को, एडिनल्स को, गोनेट्स को और साथ सोलर प्लेक्सस, नाभि के पास वाला जो नाड़ियों का जाल है, उसको हम हल्के हल्के मालिश कर लेंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा। तो सौर ऊर्जा से डायरेक्ट बिजली खींचने लगेगा। तो 70% आप सूर्य पर और 30% भोजन पर बढ़िया से जी लेंगे और एकदम प्योर, खूब मस्ती में। जैसे कैसे होता है, एक गाड़ी ढेर पेट्रोल खा रही है, थोड़ा माइलेज दे रही है, कम पेट्रोल में अधिक माइलेज देने वाला एक सारी गाड़ियाँ हो जाएगी हम लोग का, तो बहुत मजा आएगा फिर। और थोड़ा सा भी दिन में खाए तो दिन भर आपकी एनर्जी लेवल नहीं घटेगा। तो ये बहुत ही मतलब इसमें हो जाता है ना कि वीकनेस भागेगा, एनर्जी लेवल बढ़ेगा, तो अधिक घंटा हम काम करेंगे। गुरु जी 18 घंटा पढ़ लेते थे, 18 घंटा काम करते थे, हमारी स्टेमिना क्यों चुक जाए। काम करना है, होल लाइफ काम करना है, तो एनर्जेटिक होंगे तो अधिक आपका ये रेट बढ़ जाए काम करने का। तो उसको देखिए एक बार कर लेते हैं, महामुद्रा प्लस महावन प्लस महावेद। तो आपको इसे दिखाई नहीं पड़ रहा है, भीतर हमारा रोटेट करेगा। तो उसका आप YouTube में डाला हुआ है 27वां नंबर का, उसमें इसको बताया। YouTube में बोलिए गायत्री पंचकोशी साधना, तो आ जाएगा पूरे के पूरे क्लासेज, पांचों का पूरा डिटेल में। उसमें 27वां वाला में देखिएगा, इसको सर्ट खोल करके उसको बताए हैं पूरा का पूरा, क्योंकि उसमें DSBB के प्रोफेसर बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि इसको स्टेप बाय स्टेप बताइए बढ़िया से बारीकी, तो उसमें बढ़िया से समझा कर बताए। तो उसमें आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे ही कर दे रहा है। चार्ज, फिर दूसरे पैर से कर लेंगे यूँ, तो फिर 30% और चार्ज 60, फिर दोनों पैर फैला कर सेम क्रिया करेंगे तो 90%, बाकी 10% हल्के फुल्के वाला उसमें जोड़ दिए। तो 3 मिनट के भीतर में, 3 से 5 मिनट के भीतर में 24 घंटे के लिए बैटरी चार्ज हो गई बिल्कुल, फिर एकदम अबाध गति से आप ऊर्जा का लाभ ले सकते हैं। तो इतने सब शक्तिशाली है, केवल शुरू में आपको भले 1 साल लग जाएगा नॉर्मल होने में, लेकिन होल लाइफ आपकी मुट्ठी में फिर रहेगा। फिर इसको, इस ऊर्जा को सब पॉजिटिव रहेगी ऊर्जा, लाभ ले सकते हैं। आप करके देखिए, साथ में देखते हैं क्या दिक्कत है। अकेले अकेले बाएं पैर पर बड़ी बैठी गड़ रहा है, फिर भी देखिए इसमें थोड़े समय तक, और दाहिना पैर को आगे करें, पकड़ लें, श्वास को छोड़ते हुए जाना है, पेट को भीतर खींचते हुए, और थोड़ा सा रोकेंगे वहाँ, और सूर्य का ध्यान करेंगे। मानसिक जब गायत्री मंत्र का चल सकता है, सोलर प्लेक्सस की ऊर्जा पर ध्यान कीजिए और अपने हार्मोनल सिस्टम पर सभी। फिर सांस खींचते उठे, रोके, छोड़े, रोके, खींचे उठे, रोके, छोड़ते हुए जाए, और एक्जेलिंग स्टेट में होल्डिंग करके तिरछे हो जाए, ऊपर उठ जाए, और पेट को भीतर खींच कर रोकें, महाबंद लगावें। ये मध्यम नवली भी इसमें हो गया। फिर बंद ढीला करें, श्वास को भरें, फिर हल्का सा, फिर नीचे का बंद लगा लें और आगे की तरफ झुके। रूम में प्राण जाएगा, फिर तिरछे हों और लेफ्टी से सांस निकाल लें, लेफ्ट से। सबके देखिए चेहरे पर
ब्लड आ गया, लग रहा है कि कहाँ से लाली आ गई। सचमुच में आप करके देखेंगे 2-3 मिनट का ही खेल, तो इस पैर से खाली करके तो एक दिन का आप 1 सप्ताह करेंगे तो आप पाएंगे कि न जाने वो कितना तेज से भाग रहा है। तो इस पैर को इधर से एक बार कर लीजिए, श्वास को भीतर भर के तब जब झुकेंगे तो हार्ड पड़ता है, वही पूरे हर जगह वो ले जाता है प्राणों को। महाबंध में भीतर जब बंद करेंगे श्वास बाहर निकाल के, तब इस प्रक्रिया को, अब जैसे देखिए इसमें थोड़ा सा मिल सकता है जानकारी में। अब जिसे ये देखिए, इसमें पेट का शरीर दिखाई पड़ेगी। ये प्रोसेस है, और ये परम पूज्य गुरुदेव का दिन है, किसी और बाबा का नहीं है। हम 85 में ही सिद्ध कर लिए थे, उस समय रामदेव जी भी नहीं आए थे पर्दे पर। 85 में गुरु जी सिद्ध करवा चुके थे। तो वो केवल पेट वाला करते हैं, व्यायाम वाला। ये क्या है कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति केंद्र पर जगाएगा। तो गुरुदेव की सारी योग साधनाएं स्पिरिचुअल है, फिजिकल नहीं है। केवल फिजिकल मामूली से टच करता है, लेकिन उनका सारा ध्यान गया कि आदमी के पर्सनालिटी रिफाइंड हो और उसकी अपनी वासना की शक्ति को ट्रांसमिट किया जाए। उसकी तृष्णा है वो लगे राष्ट्र धर्म की तृष्णा में बदल जाए। अहंता उसको आत्मिकी की अहंता में बदल जाए, अहंता भी रिफाइंड हो जाए। जब अहंकार करना ही है तो हम अपने आत्मसत्ता का अहंकार क्यों न करें, फिजिकल बॉडी का क्यों करें। तो एक नीचे गिराएगा, एक ऊपर उठाएगा। अहंकार नीचे गिराता है, और अहंकार का यदि आपने रिफाइंड कर दिया तो अहंकार ऊपर उठाएगा, मोक्ष भी दिलाएगा। तो इसको कहते हैं अहंकार योग की साधना। यानी अहंकार एक तत्व है, हम उसको हटा नहीं सकते, उसको रिफाइंड कर सकते हैं, उसको हम एब्रोड कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया इसमें जुड़ी थी। तो ये सब लिखा हुआ है गुरुदेव के साहित्य में और उपनिषद में है। उससे उन्होंने भी सीखा, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है। तो पीजी के लड़कों को पढ़ना है केवल नॉलेज, भ्रमण नॉलेज। तो योग के विद्यार्थियों को पीजीडी में कोर्स में है, सबको पढ़ना ही पढ़ना है, सबको करना ही करना है। तो चूंकि इसके एक्सपर्ट्स कम हैं तो कम लड़के इसमें से निकल पाते, लेकिन ये पहले से चालित विद्या है। तो हम लोग तो गुरु जी के सिवा किसी और का देखे ही नहीं, न किसी का किए कभी लाइफ में। केवल उनके साहित्य पढ़े, उपनिषद पढ़े, वही किए। तो कोई साइड इफेक्ट नहीं आया, और सारी शक्तियाँ यूं ही सड़कते आती जाती है, और हमेशा इजीनेस बना रहता है, और आराम से काम होता है। ठीक है, अब इस इतना आ गया। इसके बाद तुरंत वापिस होना होता है, तो सीधे हम सर्वांग आसन में जाएंगे, और उसके बाद पुनः लौट के मुद्रासन करके बाकी जो 10% घटा था उसको भी पूरा कर लिए, और 5 मिनट ध्यान लगा लिए, दिन भर का काम खत्म। लेकिन मंत्र लेखन भी 15 मिनट कम कर लिया करते हैं, ताकि 3 माला जो गायत्री का जप करता है वह ब्राह्मण है उसका, तो ये होता है। तो इसलिए जप वाला भी लाभ ब्रह्म संध्या के रूप में लेना चाहिए, ऋषियों का अनुशासन है। तो हम प्राण ऊर्जा का उसमें कर्म अपना कर लिया, तो बस तो 15 मिनट के पैकेज आदमी लेकर चल सकता है। और जब व्यायाम करे तो ही जप करे, तो भी गिनाएगा। शुचिर्वापि असुचिर्वापि, एक सूत्र है कि चाहे अपवित्र हो या पवित्र हो, गच्छन् तिष्ठन् यदा तदा, चाहे चल फिर रहे हो, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, किसी भी अवस्था में आप गायत्री प्रजपेत बुद्धिमान व्यक्ति निरंतर गायत्री मंत्र का जप करे। जपात पापानि, इस जप से महान पापों से छुटकारा पा लेता है। इसलिए किसी भी अवस्था में जप किया जा सकता है। कितना भारतीय ऋषियों का कमाल की बात है। तो इसलिए उसको एक अनिवार्य क्रम में संस्कार में रखा था। और कोई भी सूर्य उपासना तो भारतीय की मूल उपासना है। तो उससे लेकर के इस विद्या को सूर्य विद्या, सूर्य रेखा विद्या रेखा है, विद्या के रूप में सूर्य के चारों तरफ प्रकाश होता है, पहले अंधेरा नहीं होता। इसलिए ऋषियों के जीवन के हर क्षेत्र में उजाला रहता है, क्योंकि हम सभी सूर्य उपासक हैं। तो वही बात थी। और मंदिरों में उसी विद्या को समझाया गया था। कहते हैं ना, शिव मंदिरों में ज्योतिर्लिंग बनाए जाते हैं। तो ज्योतिर्लिंग वस्तु क्या है, कुंडलिनी साइंस है। तो देखते हैं उसमें कुंडलिनी का नीचे फोटो मूलाधार का ट्रेंगुलर बनाते हैं, लिंग वेदी उमा देवी,
जो लिंग की वेदी है नीचे उसको उमा देवी कहा गया है, कुंडलिनी शक्ति। लिंगम साक्षात महेश्वर है, जो लिंग है वो महेश्वर है, उस सहस्रार का सिंबल है ज्ञानात्मक। तो दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो वो ज्योतिर्लिंग के फोटो बनता है, यानी मूलाधार से सहस्रार के गुंफन प्रणाली है। तो इसलिए शिव पार्वती के मिलन का आध्यात्मिक काम विज्ञान का बताया जाता है शिव मंदिरों में। तो हम अपनी काम शक्ति का मिसयूज न करें। उसमें देखें त्रिपाद स्टैंड लगाए रहते हैं, 3 टांग और रुद्राभिषेक। तो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के लिए 3 टांग बनाया जाता है, ऊपर अमृत कलश सहस्रार है। तो काम शक्ति को उदंता को रोकना है तो ज्ञान शक्ति ही कंट्रोल करती है उसको, बुंद बुंद डाल। अब इसमें देखिए बार बार कुंडली से सहस्रार, सहस्रार से कुंडलिनी, इसको आध्यात्मिक काम विज्ञान में जो ऋषि ने समझाया। इस प्रणाली के क्रम किया जाता है तो हमारी ऊर्जा मूलाधार से प्राण मंथन होता है शरीर में। प्राण मंथन होगा तो इसी को कहते हैं शिव शक्ति का मिलन प्रणाली। तो इसमें इसके द्वारा क्या होगा, 2 वैरायटी का पुत्र पैदा होता है। 6 चक्र जगेंगे, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि चक्र। तो 6 मोहला कार्तिक जन्म लेता है, ये पुराणों में बात कही गई। अंत में सहस्रार विवेक जगता है तो गणेश जन्म ले लिया। यही 2 पुत्र पैदा होते हैं। ये सब आध्यात्मिक चित्रण को, फिलोसफियों को मूर्ति साइंस के माध्यम से पढ़ाने की विधा यह भारतीयों की एक प्राण विद्या है, कही एक तरीके से प्रतीक उपासना, ताकि उस साइंस को हम विभिन्न पोस्टरों के माध्यम से पढ़ा लें, मध्यमा वाणी के माध्यम से पढ़ा दिया। ये सारी टेक्नोलॉजी थी पढ़ाने का। तो ये कुंडलिनी साइंस की सबको जानकारी दी, इसलिए एक वाङ्मय 15 है उनका, सावित्री कुंडलिनी तंत्र। इनके हर वाङ्मय पर रिसर्च अगले दिन होंगे। तो चूँकि ये सारी पुस्तकें जो लिखी जाती है किसी महापुरुषों से, और जो लिखा जाता है खासकर वेदों के भाष्य वगैरह, तो युग के अनुसार रिसर्चेज भी होते हैं। तो पूरी छूट तो कोई रिसर्च करे और उस अमृत विद्या को कहीं विश्व में ग्लोबल फैलाया जा सकता है। तो ये बता दिए कि कैसे इस सिस्टम को, इस सारी एनाटॉमी ही पढ़ाई जाती है मूर्तियों के माध्यम से। तो ये बहुत साइंस की बात थी। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछें, और टाइम इसका अब हम लोग का खत्म होगा आज का। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ही ट्रू है? जैसे कार्तिकी भी है कमांडर इंचार्ज, क्योंकि देव सेना उनकी है, वो तो षष्ठी देवी है। वो फिर पुराणों में जैसे आया, एक राजा ने तो देखा कि देव सेना आई, षष्ठी देवी आई, उसके जो मरा हुआ बेटा था उसको जिंदा करके गई। ये जो नोमेनक्लेचर समझौता है वेद में, तो वेद में कोई कहानियाँ नहीं है। और जो देव सेना सुधा स्वाहा ये नमस्तुते, तो जो 16 हम लोग की जो यह शक्ति धाराएं कही, उसमें देव सेना भी एक है। तो कार्तिकेय भी नाम रखा गया था इस तरीके से। तो वो जो ये सारे संसार पार्थिव पदार्थ हैं, तो इस पर विजय प्राप्त करना हो तो ये 6 चक्रों में ही 5 तत्व आते हैं। 5 तत्व और एक महत्त्व यही है, ऊपर में तत्वों की श्रृंखला खत्म हो जाती है। तो इस पर कमांड करना हो, तो इसलिए इनको पोषण कृतिकाओं ने किया था। तो बच्चों का नामकरण किया जा सकता है। तो कार्तिकेय नाम आज भी बच्चों का हम रख सकते हैं। तो कभी इतिहास काल में ऐसी बातें भी रही होंगी जो कि अपने बेटे का नाम कार्तिकेय रख दिया गया। तो नाम रखे जाते हैं विशिष्टता को लेकर के। आज भी गणेश नाम बच्चों को रख दिया जाता है, थोड़ा सा ज्ञानी बने, सौरा लाभ ले। तो गणेश शब्द वेद में भी है, लेकिन गणानाम तो गणपति गो। अब देखिए गणेश का शिव जी का बेटा भी है, और शिव जी के शादी में भी गणेश का पूजन हो रहा है। तो वहाँ फिर कंफ्यूजन आ रहा है, तो फिर इनका बेटा कैसे हुआ, वहाँ भी पूजा रहा है। तो जो वेद में है वो अटपटे अलंकार इसलिए लिखे जाते हैं कि प्रश्न किया जाए। तो वेद के जो गणेश होते हैं वो विवेक को कहते हैं कि तुम्हारा प्रज्ञा है वो, तो वो शाश्वत सृष्टि चला रही है। तो वो उसी नामकरण पर ये सारे, तो हिमालय में जो विंग थे, कभी कुछ एक और ऋषियों का हिमालय में विंग थे, ये हमेशा से रहता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका के हेड को ब्रह्मा शब्द से संबोधित किया जाता है, और जो कार्यपालिका है उसके हेड को विष्णु, और न्यायपालिका के हेड को शिव। तो एक विंग्स भी होते थे जो कि पूरे ग्लोबल इसको चलाते थे, उसके विंग्स को भी ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता था। तो इन दिनों न्यायपालिका कार्यपालिका भी कर रही है। शरीर में भी, क्योंकि हर प्रकाश में अभी बताया कि जो 33 कोटि देवता होते हैं, वो इन प्रकाश रेज और उनके 33 कोटि, आज बताया कि नहीं बताया 33 कोटि का। तो उसमें था ना ब्रह्मा विष्णु, जहाँ लाइट है तहाँ तीनों है। तो यदि कोई व्यक्ति रहेगा, मान लें कि शिव जी कोई खास जगह का व्यक्ति यहाँ पर, अब पूजन हो रही है पृथ्वी पर, तो यदि हम ऑब्जेक्ट व्यक्ति मानते हैं तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में कुछ तो टाइम लगेगा। तो नहीं, अभी तो शिव जी उत्तराखंड में है, अभी वहाँ पहुँचे हैं, फिर वहाँ पहुँचे और एक ही बार में पूजा हो रही है, तब तक से बेचारा खत्म कर चला गया। तो लग रहा है यदि पार्थिव पिंड की कल्पना करते हैं तो ओमनी पर्यंत सत्ता गायब होती।
तो साफ है कि यदि उसकी सत्ता है तो बॉडीलेस बॉडी कहा जाता है, जो प्रजापति कहलाते हैं ये लोग। तो प्रजापतियों का शरीर आकाश का होता है, तो जहाँ तक आकाश है वहाँ तक शिव जी हैं। तो पूरी पृथ्वी पर जहाँ जहाँ आकाश है वहाँ ब्रह्मा है। तो उन लोग का बॉडी आकाशज होते हैं, तो इथरिक बॉडी उन लोग का इसलिए बॉडीलेस बॉडी कहलाता है। तो प्रजापति योनि में यदि हम लोग भी चले जाएं तो हम लोग का भी बॉडी इस तरीके से बॉडीलेस बॉडी हो जाएगा। सत्ता तो रहेगी, तो सब योनियाँ हैं। इसलिए कृष्ण ने भी कहा कि यदि तुम ब्रह्मा लोक तक की भी साधना करते हो तो पुनरावर्ती है, और उसके ऊपर जब जाते हो तब जाकर के वो ब्रह्मलोक में आते हैं। तो उसको कोई और नाम गोलोक कह दिया या प्राण का लोक जो अपना कह दिया ब्रह्मलोक। तो इसका मतलब है कि ये सब जीव सत्ताओं की जब तक स्तर रहते हैं तो हम सब भी मनुष्य के ऊपर वाली कुछ जोनियाँ हैं, पितर जोनी, मुक्त जोनी, देव जोनी और प्रजापति जोनी। तो ब्रह्मा विष्णु में इसमें प्रजापति स्तर जोनी है। अब उस स्तर की प्रतिभाएं कहीं भी किसी क्षेत्र में नामकरण हो जाता है। तो इतिहास का इतना अजूबा है कि उस नाम के भी प्रतिनिधि रहते हैं और ऐसी कहानियां भी चलती हैं। तो हम गए तो वहाँ पर हिमालय में रिसर्च क्रम में तो गौरी कुंड गए, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर गौरी की हिमालय की बेटी भी थी और यहीं स्नान करती थे, गौरी कुंड नाम पड़ा। कुछ ऐतिहासिक घटनाक्रम भी बताते हैं कि हो सकता है कभी नोमेनक्लेचर के रूप में भी ये इनकी सत्ता रही हो, लेकिन जो वैदिक क्रम है उसमें कोई कहानियाँ नहीं है और ये शब्द वेद में भी आए। तो हमें दोनों तरह के नॉलेज लेकर चलना चाहिए, और वो है शाश्वत जरी फिलोसफी वाला, तो वो वैज्ञानिकों को भी एक्सेप्ट है और उसमें सबको सत्ता काम आती है। लेकिन इनकी श्रद्धा को भी पोषण देनी है, जो कि मूर्ति साइंस के क्रम में कथा कहानी कैसे उनको सुधारने से मतलब है। बेचारा श्रद्धा से मूर्ति पूजा करके अपने को सुधार लिया, तो इसमें किसी क्या गलती। इसलिए श्रद्धा किसी को खंडित करने को मना किया है। तो उनको उन्हीं को बता दें कि हनुमान की पूजा करके हनुमान जी कैसे बने, ये शिक्षक चाहिए। शिव के भक्त शिव जी कैसे बने, उनकी पूजा उपासना करके शिवत्व को बढ़ाने वाले सूत्रों को बढ़ा दिया जाए। तो सफल शिक्षक की जरूरत है। कुछ अपना न थोपें, उनके ही साइंस में थोड़ा डेप्थ दे दे तो ईश्वर मिल जाए। तो ये इंडियन फिलोसफी का एक तरीका था ऋषियों का। ये अपना कुछ थोपते नहीं थे, उनके मनोभूमि के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार उसको डेप्थ दे देते थे। तो ईश्वरीय सत्ता हर जगह रेजिडेंस कर लेते थे। तो दोनों सत्ताएं काम करती। बाहर भी लंका है देखने को मिल रहा है और भीतर भी लंका है। तिकोना स्ट्रक्चर है, काम शक्ति को लंका कहा गया है। तो वाल्मीकि रामायण में जो बात मिलती है, तो हनुमान ने काम रूपी सोने की लंका को जलाया था, यानी उन्होंने सेक्स एनर्जी पर कमांड किया था। और नीचे मूलाधार वो भी तिकोना है। अब बीच में खारा समुद्र पड़ता है, यूरिनरी ब्लैडर। देखते हैं सारा बनावट भीतर भी मिल रहा है, अजूबा, और बाहर भी देखने को मिल रहा है, बाहर भी सेतु बांध मिल जा रहा है। तो वो घटनाक्रम सृष्टि में रिपीट होते थे। तो एक बार बस जो वाशिष्ठ हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बताया है राम जी को जब गए थे कि हे राम तुम 8वें राम हो, यानी तुम्हारे पहले भी 8 बार इस नाम से तुम आ सके, तुम 8वें राम हो और तुम्हारी एक क्रियाकलाप होगा। जब कृष्ण बन करके आओगे तो तुम 16वीं बार आओगे और बुद्ध आएगा तो 108वीं बार आएगा। तो अब कृष्ण बन करके तुम यदि आओगे तो क्या करोगे, अपने शरीर को 2 पार्ट करोगे, आधा अर्जुन बन जाओगे, आधा कृष्ण बन जाओगे। अर्जुन बनकर अमुक प्रश्न करोगे, कृष्ण बनकर अमुक उत्तर दोगे। ये सारा सुना दिया था उनके से। तो ये सब ऋषियों का बड़ा दुर्गानी, वो उनके न्यूरो ट्रांसमीटर्स काम करते थे। तो वो सारी घटनाक्रम वैसे बता लेते थे। तो कौन से राम ने कब रावण को कैसे मारा, तो चूंकि इतिहास क्रम में लिखा नहीं है, इसलिए किन्हीं रामायणों में मतभेद ऐसा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने कैलेंडर्स नहीं दिए। तो हम एक जगह गए थे राजस्थान में, गंगा क्षेत्र में एक नगर में कार्यक्रम दे रहे थे, तो उन्होंने ढेर सारा प्रश्न दे दिया। अब कुछ भी पूछिए प्रश्न उत्तरित हो, तो उसने सब मानस का ही दे दिया। हमने मानस में गहराई है नहीं, हमने जो वाशिष्ठ तो पढ़ा है पूरा। तो उसमें कि राजकुमार से भगवान कैसे बन गए थे श्री राम। तो मानस पढ़ते भी हैं तो केवल वो वाला अच्छा लगता है जिसमें तत्व ज्ञान, जैसे उत्तरकांड वो अच्छा लगता है। तो कथा कहानियों में उलझा की शुरू से नहीं रुचि रही, या गीता अच्छा लगता है जो विशुद्ध तत्व ज्ञान है। तो उन्होंने पूछ दिया था कि देखिए ये लोग विजयादशमी को रावण को मारते हैं और रावण मारा गया था चतुर्दशी को, कहाँ से तो खोज लाए थे अन्य रामायणों में से। तो अब उतना तर्क था। अब उस गांव में, इलाके में सारा शिल्ड का उसी गांव को आता था, क्योंकि सब मानस मर्मज्ञ थे। तो जितने प्रश्न थे सब मानस के थे। हमको खुद नहीं मालूम कि चतुर्दशी को मारे गए थे, हम तो यही जानते हैं कि विजयादशमी को जलाया जाता है। अब ऐसे ऐसे प्रश्न थे कि उसका उत्तर न मिल पाए। तो और सभी परिजन थे, सब देखिए कैसा पता कर दी, क्योंकि हमारा तो बता देते हमारा विषय मानस नहीं है, अध्यात्म विज्ञान है, उपनिषद है। फिर भी आ गया था, देखिए ठीक है, हम कोशिश करते हैं इसका उत्तर देने का जो हमारे पास नॉलेज है। जथा
तो अब उनको सीधे जोग वासिष्ठ से बता दिया वही प्रकरण कि हो सकता है कि कोई राम उस तारीख तिथि को मार दिया, जब बता दिया था कि तुम 8वें राम हो तो उसके इतिहास नहीं दिया तो कोई उस दिन मार दिया हो, तो इसलिए इसमें कोई अटपटी नहीं लेनी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि रावण की मृत्यु होती है बस, यानी असुरत्व हारता है और देवत्व जगता है, इतने भर से काम है केवल। तो उसमें तिथि वगैरह पछड़े में न पड़ करके उसका हम कंक्रीट लेकर आगे बढ़ जाए तो इतने भर से बात बन जाएगी। तो इसलिए कहा गया कि हमें शास्त्रों का अध्ययन तो करना चाहिए लेकिन उसके क्रीम लेकर आगे बढ़ जानी चाहिए और छाछ के रूप में उसको छोड़नी चाहिए, तो आगे यात्रा बनी रहेगी। ओके, गीता में जो भगवान कहते हैं कि जो जिस भगवान को पूछता है उसको मिलता है, जो हमको पूछता है वो मुझसे आके मिलता है, वो आत्मा मतलब फिर कभी वापस जन्म लेता है। तो उसमें किस रूप की बात वो कर रहे हैं, कृष्ण रूप की बात कर रहे हैं, किसी और रूप की बात कर रहे हैं? जी, वहाँ पर जो मैं शब्द है माम एकम शरणम व्रज, वो प्योर अध्यात्म की बात कर रहे हैं। उसके ठीक पहले वाला श्लोक यदि हम लोग देखेंगे कि तुम अध्यात्म की शरण में आओ, तो वो उनके भीतर जो आवेश बोल रहा था, जो आत्मिकी की शब्द, तो वहाँ पर माम शब्द तो इनके यानी देवकी नंदन के रूप में नहीं, वो उनके अपनी आत्मसत्ता के रूप में कही जाती है। यानी तुम आत्मा की उपासना करोगे सीधे तो तुम मुझ में यानी आत्मसत्ता में विलीन हो जाएगा। तो एक ब्राह्मी शक्ति है, वहाँ पर ब्रह्मवाची शब्द है मैं का प्रयोग किया जाना। हाँ, जो जैसे राम जी ने भी जब ज्ञान मिल गया था वशिष्ठ के पास तो उन्होंने कहा कि धन्य हम, यानी दशरथ के बेटे राम के रूप में हमारी पूजा नहीं की जानी चाहिए, लेकिन आज जो आपने ज्ञान पा लिया, हमने रामत्व प्राप्त कर लिया है, यह राम जरूर पूजनीय है, धन्य हम कहते वहाँ से लौटे थे। तो वो एक बुद्धत्व की स्थिति होती है, आत्मिकी की पूर्व दीक्षित अवस्था, उसको शरण में जाने कहते हैं। अध्यात्म विद्या नाम, यानी तुम अध्यात्म के शरण में जाओ। वहाँ पर ब्रह्मवाची शब्द है मैं शब्द, वो बोला हम ब्रह्मास्मि वाला स्थिति बोल रहा है, तो वो कृष्ण का बोल रहा है ब्रह्मवाची शब्द, उसके भीतर से एक चेतना को बुद्धत्व करा दिया। तो वो मामेकम के जस्ट पहले वाला जब पढ़ेंगे श्लोक 2:1 वाला, उसमें उसको देखा जाएगा तो प्योर अध्यात्मिक सीधे उनका इशारा है। तो चूंकि वो एक अध्यात्म का प्रतिनिधित्व कर रहे थे इसलिए माम शब्दों का प्रयोग कर दिया। समय हो गया जी, तो हम कर ले, एक बार ओम बोल दिया जाएगा और 3 बार हाँ शांति बोल देंगे हम लोग, हम कर ले लेंगे इन लोग का समय। फोटो ले लिए ना, स्नैप्स इधर से ले लेंगे क्लास की प्रस्तुति के, ठीक है उसके बाद